इसी गांव में एक शमशान था जहां एक चुड़ैल रहती थी जो शमशान में आए हुए लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। आज इसी शमशान में राणा फंसा था। अरे ये क्या, शमशान का गेट तो बंद है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? चुड़ैल तो आ ही रही होगी। और कितना भागोगे? मरने से पहले इतनी मेहनत। अरे नहीं, भागो, ये चुड़ैल तो मुझे मार ही देगी। राणा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। राणा की जान खतरे में थी। भागते भागते वह एक दीवार के पास आकर रुक गया। अरे ये क्या, इतनी ऊंची दीवार। अरे नहीं, अब आगे तो रास्ता भी नहीं है। क्या हुआ, फंस गए ना? इस शमशान से बाहर अब तक कोई नहीं गया। नहीं नहीं चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि इस शमशान में चुड़ैल है। चुड़ैल ने झट से राणा का गला पकड़ लिया। मुझे यकीन है नहीं बता पाओगे, क्योंकि बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। शमशान के चुड़ैल ने आखिर राणा को मार दिया। देखते हैं अब कौन आता है यहाँ मेरे शमशान में। इसी गांव में राम लखन की मिठाई की दुकान बड़ी मशहूर थी। राम मिठाइयों का मिश्रण बनाने में माहिर था, जिससे मिठाई बड़ी स्वादिष्ट बनती। तो लखन उसी मिठाइयों को सजाने का काम करता था, जिससे मिठाइयाँ बड़ी आकर्षक दिखती। वाह वाह, बड़ी सुंदर मिठाइयाँ दिख रही है यहाँ। शुक्रिया, तुम्हारे मिठाइयों की दुकान की बड़ी तारीफ सुनी है। सुना है इन मिठाइयों में बड़ा स्वाद है। शुक्रिया। आज रात मेरे बेटे की सगाई है। मिठाइयों के 100 डिब्बे रात तक मेरे घर पहुंचा देना। जी जी जरूर किशन चाचा। हाँ, रात तक मिठाइयाँ आपके घर पहुंच जाएंगी। राम को हमेशा लगता था उसके स्वाद के कारण लोगों को ये मिठाइयाँ इतनी पसंद है। तो लखन को लगता कि उसके आकर्षक सजावट के कारण लोग ये मिठाइयाँ इतनी पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे के काम को छोटा समझते हैं। रात होते ही दोनों ने वादे के मुताबिक सारे मिठाइयों के डब्बे किशन चाचा के घर पहुंचा दिए। किशन चाचा के घर से राम और लखन वापस घर लौट रहे थे कि तभी अचानक रास्ते पर अंधेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे राम, तुम यही हो ना? कुछ नहीं दिखाई दे रहा यहाँ। ये अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? राम और लखन अनजाने में कहाँ जा रहे थे, इस बात की उन्हें भी खबर नहीं थी। तभी अचानक कहीं से रोशनी दिखाई देने लगी।
अरे कौन है यहाँ? कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मैं राम हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। राम, राम, आजू बाजू देखो जरा, लगता है हम शमशान में हैं। सही कहा। तुम मेरे शमशान में हो। अरे नहीं, चुड़ैल। क्या इस शमशान में चुड़ैल है? मैंने कई लोगों को इसी अंधेरे से शमशान में लाकर मार दिया है। दुष्ट चुड़ैल, हम तुम्हारा ये राज गांव वालों को बता देंगे। बताने के लिए जिंदा थोड़ी ना बचोगे। राम भागो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी। राम और लखन भागते भागते गेट के पास आ गए। अरे ये गेट तो बंद है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब क्या करें? चलो आगे भागते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। राम और लखन भागते भागते आगे आ गए। चुड़ैल उनका पीछा कर ही रही थी। अरे ये क्या लखन, आगे तो कुछ भी नहीं है। लगता है हम यही मर जाएंगे। अरे नहीं, ये क्या, सब खत्म हो गया। हम और हमारी प्यारी दुकान भी। हाँ, कितने मेहनत से ये दुकान बड़ी मशहूर की थी हमने। हाँ, तुम इतनी अच्छी मिठाइयाँ जो बनाते थे, चलती कैसे नहीं? तुम्हारे साथ के बिना ये मुमकिन नहीं था लखन। राम, इतनी मेहनत से मिलकर जब हम हमारी दुकान चला सकते हैं, तो साथ मिलकर भी इस चुड़ैल से जरूर बच सकते हैं। चुड़ैल उन्हें मारने आ रही थी कि तभी वहां राम और लखन ने अपनी ताकत से शमशान का एक पुराना टूटा पेड़ गिरा दिया। टूटे उस पेड़ पर से राम और लखन भागकर शमशान के बाहर निकल सकते थे। चलो जल्दी, आओ मेरे पीछे राम। दुष्ट चुड़ैल, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। अब तुम्हारा राज पूरे गांव को बता देंगे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये दोनों तो बड़े चालाक निकले। राम और लखन के बताने के बाद गांव वालों ने ये शमशान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिससे चुड़ैल अंदर ही फंस गई। राम और लखन के भी ये बात समझ में आ गई। उनका साथ में मिलकर काम करना ही उनके तरक्की का असली राज है।